दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अब यूरोपियन यूनियन को लेकर डूबेगा। यूरोपियन यूनियन ने अगर ट्रंप की बात मानी तो आप मान के चलिएगा कि ट्रंप की धज्जियां उड़ने वाली हैं। क्यों? पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से रशिया, इंडिया और चाइना ने अपना रूप दिखाया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जिस तरीके से ये तीनों देश एक साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे। और ट्रंप ने अब बात करना शुरू कर दिया है यूरोपियन यूनियन से। अमेरिका यह समझता था कि पाकिस्तान को हम लोग मुनाफा देंगे, टैरिफ कम कर देंगे उसका, बांग्लादेश का टैरिफ कम कर देंगे, लेकिन इंडिया का बढ़ा देंगे, इंडिया घबरा जाएगा। ऐसी इनकी मानसिकता थी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश भले इनके फेवर में हुआ हो, लेकिन बात यह है कि अगर सेना के अंदर गीदड़ शामिल कर लिए तो आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर सेना के अंदर आपने शेर शामिल किए तब आप युद्ध जीतेंगे। लेकिन अब शेर जो है वो 3 बन चुके हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। अब ट्रंप को ये बात याद आ रही कि यार गलत इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, इंडिया तो बहुत खतरनाक निकला। अब बात क्या है? अब बेसिकली ट्रंप ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कितना 100% टैरिफ जो है इंपोज कर दे चाइना के ऊपर। इंडिया टू प्रेशर पुतिन। आप समझ रहे हैं, ट्रंप अब यूरोपियन यूनियन पर प्रेशर बना रहा है। खुद से काम तो नहीं हो पाया, अब दूसरों से यह कर रहा है कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए कह रहा है। लेकिन चाइना ने क्या कहा? यहां नहीं चलेगी तुम्हारी दादागिरी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो बात यह है कि अब यूएसए के दिन जो है वो ढलने वाले हैं। अब यूएसए को पता लगने वाला है कि वाकई में जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। अब उसको पता लगेगा कि अगर आप वेपन्स के दम पर पूरी दुनिया को जीतना चाहेंगे तो ऐसा हर बार नहीं होता है। सुई सुई का काम करती है और तलवार तलवार का काम करती है। आप तलवार से कपड़ों को सिल नहीं सकते हैं और सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। यह बात अब ट्रंप को समझनी होगी। दोस्तों, जिंदगी के अंदर आप वो पाना चाहते हैं जो कि आपको पाना है, लेकिन अगर आप लोग इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो कभी आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि आप लोग अगर इस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे तो जो चाहे वो मिलेगा। आपको फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, आपका जिंदगी के अंदर जो एम है वो आपको पता रहेगा। इसलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैंने हर क्लास को लाइव लेकर आपको एक एक टेक्निक जो है वो समझाई है। अगर आप में वाकई में विल पावर है तो ज्वाइन कीजिएगा और 75 दिनों तक इससे दूर रहिएगा, एडिक्शन से। और अगर आप में जबरदस्त विल पावर है तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना और बोल देना कि हां, हम करके दिखाएंगे 175 दिन का हार्ड चैलेंज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने 175 टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं, उनको अपनाइएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा, जीवन में बहुत आगे आप लोग जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, लेकिन आपको चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि वो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ जो है वो इंपोज कर दे एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू प्रेशर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अकॉर्डिंग टू ए यूएस ऑफिशियल। मतलब बात यह है कि रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि वो यूक्रेन से कहीं ना कहीं समझौता कर ले, वो अमेरिका की शर्तों को मान ले। इसीलिए आज जो है यूरोपियन यूनियन के पास में जाकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई रशिया को प्रेशर में लाना पड़ेगा, उसके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ट्रंप आल्सो एनकरेज द यूरोपियन यूनियन टू स्लैप इंडिया। अब भारत को भी सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने कहा है कि हमको भारत को सबक सिखाना पड़ेगा और टैरिफ का जो दम है वो दिखाना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन को समझना चाहिए कि क्या आज वो इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं है? क्या वो आज रशियन जो गैस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है? भले ही तुमने इंपोर्ट कम कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो है। आज यूरोपियन यूनियन बहुत सारे देशों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि अमेरिका हमको बचा लेगा। तो जो अपना ही नहीं हुआ, यूएसए आज जिसका साथ दे रहा है उस देश के अंदर युद्ध हो रहे हैं। अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर अमेरिका की एंट्री होती है तो अब फ्रांस में देखिए क्या चल रहा है। फ्रांस जो था, इमैनुअल मैक्रोन, वो यूएसए के कहे अनुसार चल रहे थे, अब उसके रिजल्ट्स देखिए। मेरा यह मानना है कि यूरोप के अंदर एकमात्र देश ऐसा है जो कि कभी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है, और वह है स्विट्जरलैंड। ना तो वर्ल्ड वॉर 1 ना वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया, सबके बीच में रहा और फिर भी सबसे दूर रहा। इसलिए कमल जो है वो कीचड़ के अंदर ही खिलता है। भूटान देखिए आज पूरे विश्व को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिया, और आज वो कहता है कि बुद्ध के मार्ग पे अगर चलोगे, मध्यम मार्ग पे अगर चलोगे तो तुम लोग जीत हासिल करोगे। लेकिन
आज भूटान ना तो चाइना से डरता है, ना नेपाल से, ना इंडिया से, किसी से डरता नहीं है। वो अपने राह पर अकेला चलता है। उसको पता है कि पीस ऑफ लाइफ, जिंदगी के अंदर शांति होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है वो उधेड़ बुन के अंदर लगे हुए हैं। चलिए देखिए, चाइना एंड इंडिया आर मेजर परचेजर ऑफ रशियन ऑयल। इनको दर्द क्या है, इनके पेट में क्या दर्द है कि रशिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। एज सच दे प्ले ए वाइटल रोल इन कीपिंग रशियाज इकोनॉमी, यानी कि रशिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इंडिया और चाइना वहां से क्या कर रहे हैं, ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन के ऊपर इन्विजन करने के लिए रशिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाता है। 2022 से चला हुआ युद्ध अब तक भी नहीं रुक पा रहा है। अब ट्रंप जो है, ट्रंप मेड द रिक्वेस्ट। अब ट्रंप ने एक रिक्वेस्ट की है। मैंने तो पहली बार जो है ये पढ़ा है कि ये ट्रंप जो है वो रिक्वेस्ट भी करते हैं, नहीं तो हमेशा ऑर्डर पास करते हैं। इनकी आदत पड़ चुकी है, अमेरिका की आदत पड़ चुकी है कि हम जो आदेश देंगे वो पूरी दुनिया मानेगी। अब ये रिक्वेस्ट की कंडीशन में आ गए हैं। थोड़े दिनों बाद भीख मांगने की कंडीशन में भी आएंगे ये, रुकिए, है ना, सब यहीं पर ही है। ठीक है, तो कर्मों का भुगतान यहीं पर होगा, पेमेंट यहीं पर हो जाएगा। तो ट्रंप एंड द रिक्वेस्ट, ट्रंप मेड द रिक्वेस्ट विच वाज कॉनवे बाय कॉन्फ्रेंस, मतलब एक कॉन्फ्रेंस जो है की गई, और जो डेविड है जो कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी कहा गया कि भाई आप जो है इसको करिए। अब बात यह है, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इज करंटली इन वॉशिंगटन। अब वो जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है वो कहां पर है, वॉशिंगटन के अंदर है। ट्रंप को कोई भी परेशानी होती है वो सबको बुला लेते हैं। अभी देखिए कि जेलेंस्की के साथ में जो बातचीत की गई थी उसमें पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को इनवाइट कर दिया कि यहां पर आओ, सब बैठकर बातचीत करेंगे। अगर बात करनी ही होती तो ट्रंप खुद अकेले जेलेंस्की से बात करते, लेकिन उनको क्यों बुलाया गया? वो इसलिए बुलाया गया कि देखो हम तुमको भी साथ रखते हैं, जो कि केवल एक दिखावा था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, यूरोपियन डिप्लोमेट सेड यूएस हैड इंडिकेटेड इट वाज विलिंग टू इंपोज सिमिलर टैरिफ इफ द यूरोपियन यूनियन हीडेड द यूएस रिक्वेस्ट। मतलब बात यह है कि अगर यूएस रिक्वेस्ट करता है तो यूरोपियन यूनियन भी बराबर टैरिफ जो है लगाएगा। दे आर बेसिकली सेइंग वी विल डू दिस बट यू नीड टू डू इट विथ अस। मतलब दोनों को साथ मिलकर, यूरोपियन ईयू का ये कहना है कि भाई हम जो है वो टैरिफ तब लगाएंगे जब तुम हमारा साथ दोगे, अगर बराबर साथ दोगे तभी हम लोग करेंगे। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग यहां पर टैरिफ जो है वो लगा दें और तुम पीछे हट जाओ। तुमने टैरिफ हटा लिया कल को और हमारा टैरिफ लगा रहा तो हमारी तो दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर्ड होगा। फिर यूएसए जो है वो कहां पर जाएगा? तो यूएसए से पहले ये वादा लिया जाए कि हम लोग अगर आज टैरिफ लगाते हैं तो कल को तुम भी हमारा साथ दोगे, कल को हम भी जो कहें वो तुमको करना पड़ेगा। अब क्या अमेरिका ऐसा करेगा? तो पुतिन जो है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आप देखिए कि यार एक ऐसा इंसान जो पहले एक सोल्जर था आज देश का राष्ट्रपति बना हुआ है ना। ट्रंप अब देखिए वो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल टाइम फ्रीक्वेंटली थ्रेटन टू इंपोज टैरिफ ऑन इंडिया एंड चाइना पनिशमेंट फॉर द देयर परचेज ऑफ रशियन ऑयल क्रूड। तो रशियन क्रूड ऑयल जो है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं, इसीलिए उनके यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी इंडिया की दो कंपनी रिलायंस और नयारा, दोनों कंपनीज को यूरोपियन यूनियन में तो बैन किया गया था क्योंकि रशिया से जो क्रूड ऑयल आया है उसको रिफाइन करके हमारी दो कंपनियां रिलायंस और नयारा ये कहां पर बेच रही थी, यूरोपियन यूनियन में। तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर ही दोनों कंपनियों को बैन कर दिया गया है। फिर हमारी कंपनी से ये कहा कि कोई बात नहीं, यूरोपियन यूनियन में बैन करेंगे तो हमारे पास में और भी मार्केट है, हम वहां बेच लेंगे इसको। ठीक है, ओके। तो अब बात यह है कि 25% टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर बढ़ा दिया गया था। पहले 25% था, फिर उसको इंक्रीज करके 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया। 50% टैरिफ अभी चल रहा है। तो अमेरिका ने भी धमकी दी है कि हम लोग इसको 50% तक कर देंगे और कर देंगे, मतलब टोटल 100% टैरिफ हो जाएगा। तो भारत ने यह जवाब दिया कि अगर तुम हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगाओगे तो हम भी जो है वो 100% टैरिफ किसके ऊपर लगाएंगे, अमेरिका के ऊपर लगाएंगे। तो अभी क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है बाबू भाई। सब पैसे का कमाल है, सब पैसे का पीछे भाग रहे हैं कि यार इधर से पैसा, इधर से पैसा। ठीक है, अब बेसिकली यूरोपियन यूनियन को ये बात समझनी चाहिए कि वो यूएसए के कहे अनुसार ना चले। कल को यूएसए ने साथ छोड़ दिया तो यूरोपियन यूनियन का पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो मार्केट खराब हो जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन ने पहले जो गैस इंपोर्ट करते थे वो 45% से घटाकर 19% कर दी, लेकिन अभी भी सप्लाई तो हो तो रही है ना। फिर ऑयल इंपोर्ट श्रिंक जो 27% था उसको घटाकर कितना कर दिया, 3% कर दिया। कोल के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है 19 और 13% की, 3% की, ये तो है ना। इसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर स्कोप है रशिया के पास में कि वो यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सके।
लेकिन बात यह है कि आखिरकार 19% का और 3% का रिप्लेसमेंट क्या है यूरोपियन यूनियन के पास में? अब उनके पास में जवाब नहीं है। इसीलिए रशिया के साथ में वो अपने रिलेशंस को आगे जाकर कभी भी खराब नहीं करेंगे, वो उसको सुधारते हुए चलेंगे और उसको इंक्रीज करेंगे। एससीओ की मीटिंग हुई। अब एससीओ की मीटिंग हुई तो वहां पर पहलगाम अटैक जो है इसको कंडेम किया गया, और एससीओ की मीटिंग में रशिया, इंडिया और चाइना तीनों मिले। और फिर ट्रंप को यह बात पता लग गई कि अब जो है, अब हमारी जो शतरंज की चाल है वो खराब हो चुकी है। इसीलिए रशिया, मतलब बेसिकली बात यह है कि एक ट्रंप ने ट्वीट भी तो किया था कि मेरी तरफ से एक रिगार्ड जो है वो दे दीजिएगा पुतिन को, रिगार्ड दे दीजिएगा, है ना। तो एससीओ की मीटिंग के अंदर ये सब कुछ हुआ, और एससीओ की मीटिंग के बाद में ही अब ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से बौखला गए कि अब ये सब लोग साथ आ चुके हैं, ठीक है। तो एससीओ समिट जैसे हुई है उसके बाद में टैरिफ का जवाब उनको मिल चुका है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है। अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार आप काम करने के अंदर मतलब मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उतना ही काम दूसरा बंदा कर रहा है और सक्सेस को हासिल कर रहा है, डीप वर्क की मैंने 30 टेक्निक्स आपको बताई हैं, उनको जरूर अपनाइएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज, ये आपके विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जरूर एक्सेप्ट करना, ठीक है। टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।